नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल मिशन लर्निंग पर। कल हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के विटामिन तक पढ़े थे। आज हम लोग मिनरल, डाइटरी फाइबर ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो मिनरल्स हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? हमारे शरीर में मिनरल्स बहुत कम मात्रा में यूज होता है, जो कि हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए मतलब अच्छे वृद्धि और हमारे बॉडी पार्ट को मेंटेन करने के लिए हम लोग मिनरल्स का यूज करते हैं। तो मिनरल्स कहाँ से हम लोग को मिलता है, क्या क्या मिनरल्स है, उसके बारे में सब जानेंगे। मिनरल्स कहाँ क्या क्या है? मिनरल्स है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब हम लोग का मिनरल्स है। तो इसके बाद आता है कैल्शियम हम लोग को किस किस सोर्स से मिलता है? कैल्शियम मिलता है मिल्क से एंड मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट से, जैसे कि पनीर, घी, ये सब से हम लोग को कैल्शियम मिलता है। और कहाँ से मिलता है? जितना हम लोग हरे पत्तीदार साग सब्जी खाते हैं वो सब से हम लोग को मिलता है कैल्शियम। इसका कैल्शियम मिनरल का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है ये हमारे बोन को हेल्दी बनाता है, मतलब हमारे सब बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो टू बिल्ड हेल्दी बोन एंड टीथ के लिए हम लोग का मिनरल कैल्शियम चाहिए। इसके बाद आता है फॉस्फोरस हम लोग को कहाँ से मिलेगा? क्या खाने से हम लोग को फॉस्फोरस मिलता है ना? फॉस्फोरस हम लोग को मिलता है मिल्क खाने से, दूध, उसके बाद सीरियल्स, पल्सेस मतलब दाल, मछली, मांस, ये सब खाने से हम लोग को फॉस्फोरस मिलता है। इसका क्या काम है? इसका काम है ये बोन को अच्छी तरह से ग्रोथ देगा और हमारे दांत का ग्रोथ करेगा। फॉस्फोरस के बाद हम लोग का आता है मिनरल आयरन। आयरन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरे पत्तीदार सब्जी और अलग अलग तरह का ग्रीन वेजिटेबल, बादाम, गुड़, ये सब से हम लोग का मिलता है आयरन। आयरन का क्या फंक्शन है? इसका काम है हमारे शरीर में वो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन करता है ना? आयरन करता है। और इसके डेफिशिएंसी से, किसके डेफिशिएंसी से? आयरन की डेफिशिएंसी से हम लोग को क्या बीमारी होता है? एनीमिया नामक बीमारी होता है, मतलब खून की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक बीमारी होता है। तो एनीमिया बीमारी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होने से हमारे शरीर में एनीमिया नामक बीमारी होता है, जिससे हम लोग का हेमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क क्या हुआ है, आप लोग भी कीजिए ना। विटामिन सी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए विटामिन सी खाने से भी हम लोग के बॉडी का क्या होगा? हेमोग्लोबिन लेवल ठीक रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी आयरन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों आयरन के बाद और एक मिनरल है आयोडीन। आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? फल से मिलेगा, साग सब्जी से मिलेगा, और सामुद्रिक जो सब खाना होता है, समुद्री मछली, ये सब से मिलेगा। और आयोडाइज सॉल्ट खाने से हम लोग को आयोडीन मिलेगा। आयोडीन का हमारे शरीर में क्या काम है? आयोडीन का काम है हमारे शरीर में प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका वो अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए हम लोग को चाहिए आयोडीन। आयोडीन की कमी से हम लोग का क्या होता है? गोइटर नामक बीमारी होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है घेंघा। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है घेंघा रोग। घेंघा रोग बोला जाता है। तो आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन मिलेगा फ्रूट से, वेजिटेबल से, सी फूड से और सॉल्ट से। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे थायराइड ग्लैंड को फंक्शनिंग कराना अच्छे से। इसके डेफिशिएंसी से, मतलब किसके? आयोडीन के डेफिशिएंसी से हम लोग के शरीर में होता है गोइटर या घेंघा रोग, जिससे कि हमारा जो गर्दन तो है वो क्या हो जाता है ना? फूल जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? घेंघा रोग। तो दोस्तों मिनरल्स के बाद आता है राफेज। राफेज क्या है? राफेज है जो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन हम लोग खाते हैं, उसमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में सेलुलोज होता है, जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो वही जो सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर है उसमें क्या होता है? राफेज होता है। राफेज जो है वो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ना? राफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। राफेज हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। राफेज हेल्प इन बावेल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन और बावेल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए राफेज हम लोग को हेल्प करता है। तो दोस्तों राफेज के बाद आता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इन सब के अभाव से क्या होता है ना? एक आदमी का शरीर क्या हो जाता है? उसका जो हेल्थ खराब हो जाता है, तो उसका क्या होता है ना? पोर हेल्थ हो जाता है उसका। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर हेल्थ। पोर हेल्थ के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है?
तो एक है PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और एक है PCM प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्या है, छोटे बच्चों में दिखाई देता है, अप टू कितना साल, 3 साल के बच्चों में ये दिखाई देता है। ये किसके अभाव से होता है, प्रोटीन के अभाव से, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होता है क्वाशियोरकर नामक बीमारी। जिसका सिम्टम क्या है, लक्षण है ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा बच्चा का। उसका जो फेस है, मुंह है, पैर है और एब्डोमिनल रीजन क्या हो जाएगा, सोलेन हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। और डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उनका बाल सब लाल लाल पीला पीला ऐसे हो जाएगा और उन लोग को डायरिया पकड़ लेगा। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दो ठो जो बीमारी है, एक ठो है क्वाशियोरकर, एक ठो है मारास्मस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहले है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर किसको होता है ना, 3 साल के बच्चों में ये देखा जाता है। जिसका क्या है, पोर हेल्थ होगा और उसमें प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा, उसको होता है क्वाशियोरकर। जिसका सिम्टम है ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेड होगा, मतलब ग्रोथ उसका अच्छे से नहीं होगा। उसका फेस और उसका पैर, उसका एब्डोमिनल रीजन क्या होगा ना, फूल जाएगा, मतलब उसमें सूजन आ जाएगा। उसके बाद जो डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसका हेयर का कलर, हमारा हेयर कैसा है, काला है, तो उन लोग का हेयर लाल पीला ऐसे हो जाएगा और उनको डायरिया पकड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों मारास्मस। मारास्मस किसके अभाव से होता है, मारास्मस होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के अभाव से होता है मारास्मस। लेकिन जो क्वाशियोरकर था वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकर। लेकिन जो मारास्मस है वो तीनों की डेफिशिएंसी से होता है। किसके ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों की डेफिशिएंसी हो जाने से होता है मारास्मस नामक बीमारी। जिसका सिम्टम है मसल सब क्या हो जाएगा, हम लोग का मसल सब बॉडी में नहीं रहेगा, वो सब आस्ते आस्ते क्या हो जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। और जो मारास्मस बीमारी वाला बच्चा होगा वो बहुत पतला होगा, पूरा वो स्केलेटन जैसा दिखाई देगा और उसका क्या होगा, उसका ग्रोथ जो है थम जाएगा। इस पिक्चर में देखिए दोस्तों क्वाशियोरकर और मारास्मस वाले बच्चों को। क्वाशियोरकर वाला जो बच्चा है वो देखिए, वो पूरा उसका शरीर में सूजन आ गया है। और उसका जो मारास्मस वाला बच्चा है हम लोगों का, वो कैसा है, वो पूरा दुबला पतला स्केलेटन जैसा है, जैसे कि उसके शरीर में थोड़ा सा भी मसल्स नहीं है। तो ये दोनों क्या है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आते हैं। तो क्वाशियोरकर जो है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। और जो मारास्मस है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डेफिशिएंसी से होता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितना तरह का है, न्यूट्रिएंट्स है 2 तरह का, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब क्या, बहुत बड़ा, मतलब लार्ज मात्रा में जो मिलेगा, बहुत मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो मिलेगा वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो मतलब जो स्मॉल मात्रा में मिलेगा या जो स्मॉल मात्रा में चाहिए उसको बोलते हैं स्मॉल न्यूट्रिएंट। उसके बाद ये जो हम लोग न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये किसके बारे में, पहले पढ़ रहे हैं हम लोग प्लांट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन में क्या क्या न्यूट्रिएंट पाया जाता है या ह्यूमन को क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए। तो प्लांट का मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो पहला 3 ठो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद जो सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये लास्ट 3 को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो पहला 3 ठो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, इसको बोलेंगे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। उसके लास्ट 3 ठो जो है सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, किसका, प्लांट का। प्लांट का माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आएगा ना, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकेल, ये सब है प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके बाद आएंगे, जैसे प्लांट का न्यूट्रिएंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसी तरह हमारे ह्यूमन बींग का भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ह्यूमन के मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा कार्बन, प्रोटीन और फैट्स। माइक्रो में आएगा विटामिन्स। विटामिन्स में फिर क्या क्या आएगा, A, C, B6, B12, D, ये आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट में। और मिनरल्स आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट में, क्योंकि देखिए मिनरल हम अभी पढ़ के आए हैं, मिनरल्स क्या है, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो जो हमारे शरीर को या पौधा को कम मात्रा में चाहिए होता है उसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जो पोषक तत्व हमारे शरीर को या पौधा को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ह्यूमन के मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा कार्बन, प्रोटीन, फैट्स। और माइक्रो में आएगा विटामिन्स। विटामिन्स में फिर कौन कौन सा विटामिन, A, C, B6, B12, D, ये आएगा माइक्रो में। और मिनरल्स आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट में। उसके बाद आता है दोस्तों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है ना, बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सभी पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के अच्छे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है वो उस डाइट में होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं।
ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, क्या चाहिए, ऑल न्यूट्रिएंट, जो कि व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के अच्छे वृद्धि और विकास के लिए चाहिए, वैसे पोषक तत्वों वाला खाना को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो दोस्तों आज हमारा फूड का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम लोग इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ सुधार चाहिए तो बेझिझक कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।